Okay, good evening all. Welcome to Learners Academy. बैठो बच्चों बैठो. Respect is given by deeds, not by words. Do you understand? On one hand, you are standing and saying good evening, sir. And on the other hand, I'm asking you the page number and you are telling me I will not let you know what is the page number. So this formality type respect is not expected at all. And I do not need this respect, this type of respect. है ना, अपने कर्मों से रेस्पेक्ट करो, बोल के नहीं, समझे? ओके, सो एक्सरसाइज 11.2 पार्ट 2. एक्चुअली हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स कर रहे हैं, साथ के साथ हमारी एक्सरसाइज भी हो रही है, बिकॉज फॉर द प्रैक्टिस सेशन हम इसी का क्वेश्चन उठा रहे हैं. राम राम जी. आज कैसे इधर से गुजर रहे थे क्या, या रास्ता भूल गए? हाँ जी, रास्ता भूल गए हो या तबीयत सही नहीं है, या कोई जबरदस्ती छोड़ के गया? तो कहाँ थे भाई साहब, कहाँ गए थे? जम्मू कश्मीर में गए थे. बहुत अच्छी बात है, आप सारे ही काम करते हो एक्सेप्ट पढ़ाई. आप सर्दी में जम्मू कश्मीर के मजे लेते हो, आप घर पे काम हाथ बटाते हो, पापा को दुकान का भी काम कर लेते हो, आप हॉस्पिटल में भी चले जाते हो, सारे काम कर लेते हो, बट एक पढ़ाई नहीं होती आपसे. ठीक है ना, पढ़ाई बेचारी मतलब आपको डिजर्व नहीं करती शायद, पढ़ाई आपको ही डिजर्व नहीं करती, आप तो सबको डिजर्व करते हो शायद. ओके, एनी हाउ. हाँ जी, क्या हुआ? ओके, सो सेकंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं. उससे पहले एक सवाल है कि ऐसा ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है क्या, जैसा कि स्टैंड अप एंड गो बैक. अपनी नोटबुक्स लो, पीछे जाके खड़े हो जाओ, और उससे पीछे का दरवाजा है, अगर अब आगे कुछ बोले तो उससे पीछे दरवाजे, फिर उसके बाद मेन गेट. ABC. Okay, so BC is given as 7 सेंटीमीटर एंड एंगल भी तो चलो जो भी है 60 डिग्री, एंगल डजंट मैटर. जो चीज मैं पूछना चाह रहा हूं बताना मुझे. और एक इंफॉर्मेशन और है, हालांकि क्वेश्चन में 1 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, राइट? AB प्लस AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. इज दिस ट्राइंगल पॉसिबल? रुद्र, टेल मी व्हाई. Very good. In a triangle, the sum of any two sides is always greater than the third side. स्टार्ट करने से पहले मैंने लॉजिक बताया था कि कल को अगर ऐसा कोई प्रैक्टिस करने के लिए भी आप उठाओ तो पहले ही रुक जाना. तो आप थ्योरम से बात करो अपने सर से, थ्योरम की जुबानी बोलो कि सर डू यू नो दैट इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. इट इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर अ पॉलीगन टू बिकम अ ट्राइंगल, अदरवाइज इट इज नॉट अ ट्राइंगल. वो क्लोज ही नहीं हो पाएगा, फिगर साइड ही दूर दूर रह जाएंगी. उसको क्लोज करने के लिए इन दो साइड का सम तीसरी साइड से, चाहे से 0.1 ही बढ़ाओ, पर बड़ा होना चाहिए. बराबर भी नहीं चलेगा, क्या होना चाहिए? बड़ा. सो AB प्लस AC 4 सेंटीमीटर विच इज लेस देन BC. सम इज लेस देन BC. हाउ इज दिस पॉसिबल? नॉट पॉसिबल. ओके ना, सो इसलिए क्वेश्चन इनवैलिड है. अब इस भाषा में बात करना है ना, और ऐसे मत करना सर बना के बताओ. हम बात ही ऐसे करोगे, सर बना के दिखाओ. हाँ ठीक है, बात करने का तरीका होता है ना, टीचर है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC इन विच BC इक्वल टू दिस, एंगल भी इक्वल टू दिस. और आज अपन सेकंड कैटेगरी करने वाले हैं, AB माइनस AC इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. सो देखते यही वाला एग्जांपल ले लेंगे, नहीं तो मेन बात ये है कि हम सेकंड कैटेगरी करने वाले हैं. मेन बात ये नहीं कि हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, हम कैटेगरी वाइज सीख रहे हैं इस चैप्टर को, राइट? ओके, रुद्र बैठ जा. हाँ, अभी थोड़ा सा माहौल ऐसे चल रहा है, क्या है, होमवर्क सब मैं चेक कर लूंगा, मुझ पे छोड़ दो आप. क्या नहीं समझ आया? अच्छा, अगला वाला. ओके, किसी से भी नहीं बन रहा है, केवल आपसे नहीं बना. किस किस से नहीं बना, हाथ खड़े करो. बस 1 2 3, बाकियों से बन गया, गर्ल्स में सबसे बन गया. ओके, सो you 4 will come to me at the end of the class. ठीक है ना, we will not disturb the class because of just 4 students. कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स. देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स में हमको ये 4 कैटेगरीज पढ़नी थी. देखो, पहले कैटेगरी क्या है? एक साइड गिवन है. व्हाट आर द 4 कैटेगरीज? एक साइड गिवन है,
एक एंगल गिवन है और सम ऑफ अदर टू साइड्स गिवन है, जो कि ये पार्ट हम कर चुके हैं पहले पार्ट में। एक साइड गिवन थी, एक एंगल गिवन थी और सम ऑफ अदर टू साइड्स गिवन थी। अब सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी जो है दोनों एक ही कैटेगरी हैं, एक ही कैटेगरी के दो पार्ट्स हैं, मतलब सब पार्ट्स हैं, एक ही कैटेगरी के दो सब पार्ट्स हैं। कैटेगरी का नाम यह है, जो सुनना ध्यान से, कैटेगरी का नाम क्या है, या ऐसे याद करो, ऐसे उसको मत देखो, ऐसे याद करो। दूसरी कैटेगरी है वही एक साइड वही एक एंगल, बट सम ऑफ टू साइड्स की जगह डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, ऐसे याद रखो कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी क्या है, वही एक साइड वही एक एंगल, और वो एक जो साइड गिवन होती है उसको बेस बोलते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन का वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे मान लो एक बेस, एक तो बेस साइड, एक एंगल, ये तो पहले भी था, लेकिन अदर टू साइड्स का पहले सम था, अभी क्या मिलेगा, डिफरेंस। अब क्योंकि डिफरेंस एक ऐसी चीज है जो कम्यूटेटिव नहीं होती है, क्या कहा मैंने, मतलब a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, इसीलिए इसके दो पार्ट्स बन गए कि अगर सर आप डिफरेंस कर रहे हो तो आप इस वाली साइड को बड़ा मान रहे हो या इस वाली, जैसे मैंने कहा BC तो फिक्स हो गई, तो दो साइड्स कौन सी हो गई, AB AC। तो अब AB माइनस AC को डिफरेंस मान रहे हो आप, या AC माइनस AB को डिफरेंस मान रहे हो आप। AB माइनस AC को डिफरेंस मानता हूं तो मैं AB को बड़ी और AC को छोटी मानता हूं, और AC माइनस AB को अगर मैं डिफरेंस मानता हूं तो AC इज द लॉन्गर साइड एंड AB इज द शॉर्टर साइड। तो इसीलिए इस कैटेगरी में दो कैटेगरीज बन जाती हैं, समझ गए क्या। और दो कैटेगरीज का कंस्ट्रक्शन 90% सेम है, बस 10% थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा। अगर ये वाली साइड बड़ी है तो कुछ अलग हो जाएगा, और ये वाली साइड बड़ी है तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, बाकी सब सेम होगा। और ओवरऑल कंस्ट्रक्शन पिछले वाली कैटेगरी से भी मैच करेगा, ओवरऑल इस पूरी का कंस्ट्रक्शन ऊपर वाली कैटेगरी से मैच करेगा, यानी इन तीनों का कंस्ट्रक्शन करीब करीब सेम है। स्टार्ट करें तो देखो, अब जो हमने सेकंड क्वेश्चन उठाया ये वाला, एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री, ए बी माइनस, अब देखो ए बी माइनस ए सी जो है वो 3.5 सेंटीमीटर से, दैट मीन्स यू कैन से ए बी इज द लार्जर साइड एंड ए सी इज द स्मॉलर साइड। और एंगल किस पे बन रहा है, एंगल बी पे, यानी कि जहां पे एंगल बन रहा है, देखो ये ट्राइंगल है, ध्यान से सुनो, चीज को समझो। लेट्स से दिस इज द ट्राइंगल, लेट्स से दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी, okay, let's say BC is 8 सेंटीमीटर, एंगल B is 45 डिग्रीज, ठीक है ना। अब आपको AB माइनस AC करना है ना, तो जिस जहां पे एंगल बन रहा है वो साइड लंबी है, ये तो है एक कैटेगरी, और जहां पे एंगल बने वो साइड लंबी ना हो, छोटी हो, उसके विपरीत दूसरी वाली साइड जैसे AC साइड हो वो लंबी हो, तो ये दूसरी कैटेगरी है। तो याद कैसे करेंगे, ऐसे याद करेंगे, जहां पे एंगल बने वही साइड लंबी हो जाए तो ये काम करना है, जहां पे एंगल बने वो साइड लंबी नहीं है, छोटी है, तो दूसरा काम करना है। इस तरीके से अपन याद करके चलेंगे आगे के लिए, ठीक है। तो अभी ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, जहां पे एंगल बन रहा है वही साइड हमारी क्या है, लंबी साइड है, ठीक है, समझ आया। सो रफ फिगर तो आप बना लो, एबीसी 8 सेंटीमीटर 45 डिग्री, और इस साइड में से इस साइड का डिफरेंस आपको गिवन है, AB माइनस AC इज गिवन है 3.5, बनाओ, दिस इज द रफ फिगर। और यहाँ पे AB माइनस AC इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर लिख के आप ये भी लिख देना, एंड इससे भी क्लियर हो गया कि AB इज ग्रेटर देन AC, AB इज ग्रेटर देन AC। रफ फिगर रेडी, ओके, चलते हैं एल्गोरिथम पे। देखो इस सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरी की अगर आप हेडिंग पढ़ना चाहो देख लो एक बार ऊपर ऊपर से ही, वन साइड वन एंगल और डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स इज गिवन, यहां तक हेडिंग सेम है इसकी और इसकी दोनों की, वन साइड वन एंगल डिफरेंस ऑफ टू अदर टू साइड्स इज गिवन। देखो ये हेडिंग दोनों की सेम है, सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी की है कि नहीं है, बोलो सेम सेम। तो फिर फर्क क्या पड़ रहा है, यहाँ पे तो लिखा हुआ है साइड विद द गिवन एंगल इज लार्जर, यहाँ पे लिखा हुआ है साइड विद द गिवन एंगल इज
स्मॉलर। जहां पे एंगल बन रहा है वो साइड बड़ी है और जहां पे एंगल बन रहा है वो साइड छोटी है। तो अभी अपन ये वाली कैटेगरी कर रहे हैं जहां पे एंगल बन रहा है वो साइड हमारी बड़ी है आपकी बात। ओके, कैसे पता चलता है वो बड़ी है? क्योंकि उसने लिखा है ए बी माइनस ए सी, और डिफरेंस का मतलब ये होता है बड़ी में से छोटी को माइनस करना, तो इसका मतलब ये बड़ी है, इसका मतलब ये बड़ी है। समझ गए? ओके, तो देखते हैं जो हमने यहाँ पे किया था उसमें ये एग्जाम्पल था, नहीं तो हम अलग से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ गया? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स का क्वेश्चन, एक मिनट ऊपर रह गया शायद, सॉरी। एंगल इक्वल टू अदर एंगल आ गया, तो ये सम ऑफ, अच्छा यहाँ पे नहीं किया हुआ, चलो कोई बात नहीं, अलग से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उसको स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ फिर मैं एक बार के लिए। देखो, हाँ, बुक पे चलते हैं, हमारे पास है ट्राइंगल एबीसी। तो सबसे पहले तो आप बेस बना दो, बीसी 8 सेंटीमीटर। एक्चुअल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं अब हम, और है ना वही सेंटर से बनाना, क्योंकि ऊपर भी कंस्ट्रक्शन हो सकता है और नीचे भी कंस्ट्रक्शन हो सकता है। डिफरेंस में नीचे भी हो सकता है और होगा, है ना। सम में ऊपर हो रहा था कंस्ट्रक्शन, डिफरेंस में वो बीसी साइड के नीचे भी कंस्ट्रक्शन होगा थोड़ा सा, राइट? ओके, तो सबसे पहले आपने क्या किया, साइड बनाई बीसी, बोलो बना दी। इसलिए इसका कंस्ट्रक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर ये एक्सरसाइज ऑमिट हो गई थी, इसलिए वो नोट्स में फीडेड नहीं है। इस साल भी ऑमिट है क्या? अच्छा, लास्ट ईयर तो सबके ऑमिट हो गई थी। बीसी कितना लिया? बीसी 8 सेंटीमीटर, और एंगल बी जो बनाते हैं कितना बनाना है आपकी बार? कितना बनाना है? 45 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कॉम्पस। शुरू हो जाओ, वो नहीं बताऊंगा मैं कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉम्पस बनाओ फटाफट। सबको आता है बनाना 45 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कॉम्पस? चारों जागृत आता है? क्यों नहीं आता है? तू खुद ही नहीं आता है क्लास में, तेरे को कैसे आएगा? लास्ट क्लास में भी नहीं था ना? हम्म लास्ट क्लास में था, इससे हाँ इससे पिछली वाली में था। तो 45 डिग्री कब बनाना सीखेगा? पहले क्यों नहीं सीख के आया? जब मैंने कह रखा है कि सारे एंगल्स आपको बनाने आने चाहिए, नहीं तो 11.2 को टच भी नहीं कर सकते आप। आरबीएससी में हो भी, सीबीएसई में बताओ? सीबीएसई में ओमिटेड है क्या? बट 45 डिग्री बनाना थोड़ा ना ओमिटेड है, 45 डिग्री तो बनाना आना चाहिए ना। अब सोच जरा कि सीबीएसई में ये चीज ओमिटेड है, ये एक्सरसाइज, तो सारे क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज से आएंगे, और पिछली एक्सरसाइज में 45 डिग्री बनाने का क्वेश्चन है कि नहीं है? चैप्टर ही ओमिटेड है। हाँ, तो इसलिए इतना फ्री फील कर रहे हो आप लोग। अब 45 डिग्री कैसे बनाते हैं बताओ भाई? तो रफली देख लें, एक आर्क खींचेंगे, सेम रेडियस की एक और आर्क खींचेंगे, 60 डिग्री हो गया, अगेन आर्क खींचेंगे 120 डिग्री हो गया 60 120 हो गया। ये 60 120 की मदद से 90 बनाएंगे बाइसेक्ट करके। 90 तो आता है, चलो आपको 90 बना दिया आपने, डॉटेड फॉर्म में 90 बना देना। जैसे मैं डॉटेड फॉर्म में 90 बनाऊंगा तो ये पॉइंट मिल जाएगा। अब ये 90 है, ये 0 है, तो 0 और 90 के एग्जैक्ट बीच में होता है 45। तो एक बार आप 0 से आर्क काटेंगे और एक बार आप 90 से आर्क काटेंगे, और इसको कनेक्ट कर देंगे, दैट विल बी 45 डिग्री। क्लियर है? चलो बनाओ। बीचों बीच जाएगा इसके 45, कुछ ऐसा। जो 45 डिग्री बनेगा वो डॉटेड फॉर्म में नहीं बनेगा, वो तो हमारा एक्चुअल एंगल है ना। 90 डिग्री वाला है वो डॉटेड फॉर्म में बनेगा। फाइन, समझ आया? ओके, 45 डिग्री तक का काम हो जाए तो लेट मी नो। ये हो जाएगा हमारा एक्स, एक्स बी सी बनाते हैं अपन सबसे पहले 45 डिग्री, ये करते हैं। ओके, अच्छा, जब हम इसको 45 डिग्री बना रहे हैं तो साथ के साथ एक काम और कर लो। आपने स्केल तो रखा ही है, इसको पीछे की साइड एक्सटेंड कर, बिल्कुल पीछे की साइड, थोड़ा बहुत कर दो। यस, डॉटेड फॉर्म, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रायंगल तो ऊपर ही बनेगा, नीचे तो बनेगा नहीं, तो नीचे जो भी बन रहा है वो एक्स्ट्रा है। और पीछे की साइड एक्सटेंड केवल और केवल डिफरेंस के केस में होगा, सम के केस में नहीं होगा। अभी डिफरेंस वाला केस चल रहा है ना,
इसी में होगा। ओके ओके, अब मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और क्या गिवन है, डिफरेंस कितना गिवन है, टेल मी। ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 3.5। क्या हुआ? हाँ, ये इतनी मोटी आग क्यों बनाई है? ये पेंसिल भी टाइट करनी है। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री। एक बार 0 डिग्री से थोड़ा सा खोल लो चाहे से, और खोल लो। तो एक बार तो 0 डिग्री से, एक बार 90 डिग्री से। ठीक है, थोड़ा आगे तक एक्सटेंड कर देना, और एक्सटेंड करो तो पीछे भी ले लेना। सेंटर में बोला था, फिर इधर की साइड बना दिया तुमने। ऐसे करके इसे पीछे भी ले लेना, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, जो काम पहले किया था वही करेंगे। ए बी माइनस ए सी कितना गिवन है? 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। तो पहले क्या किया था, सम वाले क्वेश्चन में हमने 3.5 सेंटीमीटर, जो भी सम गिवन था उसको हमने कॉम्पस में फीड किया था। अभी जो डिफरेंस गिवन है उसको कॉम्पस में फीड करो। जो डिफरेंस गिवन है ना 3.5 सेंटीमीटर, अखिल कहां तक पहुंचे हो? ये इतना हो गया 45 डिग्री का काम। अब 3.5 सेंटीमीटर कॉम्पस के अंदर फीड करो। कॉम्पस नहीं है, स्केल नहीं है, स्केल नहीं है, ये ले लो। आओ यहाँ पे, और यहीं ले आओ आपका सारा बोरिया बिस्तर, यहीं ले आओ सब कुछ। यहाँ बैठ जा। 3.5 सेंटीमीटर कॉम्पस के अंदर फीड करिए फटाफट। हो गया? हो गया, ओके ठीक है। तो एक्चुअली बेटा जो सम वाला क्वेश्चन किया था, सेम वही क्वेश्चन होगा, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा इस क्वेश्चन में तो। लेकिन अगर ये वाली साइड बड़ी होती तो चेंजेस होते हैं ना। तो ये इस वाले क्वेश्चन में इसका कोई भी रोल नहीं है। अब आपने बना दिया है तो आप मिटाना मत, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में होगा इसका रोल, वो क्वेश्चन भी आज ही करेंगे हम, ठीक है। ओके, तो हमको क्या करना है, अब 3.5 सेंटीमीटर आपने फीड किया, पहले अपन ने क्या किया था वही काम करना है। बी से लेकर अपन ने आग काटी थी, बी से लेकर आग काटी थी, इस पे बी एक्स आर्क पे 3.5 सेंटीमीटर की काट दो, और काट के उसको सी से मिला दो, उस पॉइंट को दे दो डी। बी पर कॉम्पस रखो और 3.5 सेंटीमीटर की एक आग काट दो इस बी एक्स रे के ऊपर। लेट से मैंने काट दी तो यहाँ कट गई, ठीक है ना। इसको मार्क कर दो डी, और डी से सी को ज्वाइन कर दो, डी से सी को ज्वाइन कर दो। कर दिया ज्वाइन? कर दिया ज्वाइन? अब बताओ सम वाले क्वेश्चन में इसके बाद क्या किया? मैंने क्या कहा, सेम प्रोसेस है। मैंने क्या कहा था, सेम प्रोसेस है, तो वही सेम प्रोसेस चल रहा है। बोलो क्या किया था उसमें अपन? डीसी का बाइसेक्टर बनाया था, अभी भी बनाओ, अभी भी वापस क्या बनाओ, डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे बनाते हैं किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? एक बार डी से, एक बार डीसी की मोर देन हाफ लेंथ लेकर, एक बार डी से ऊपर नीचे, और एक बार सी से ऊपर नीचे, और इसको मिला दो तो ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो इसके बिल्कुल बीचों बीच गुजरेगा और 90 डिग्री बनाता हुआ गुजरेगा। आता है बनाना? और डॉटेड फॉर्म में बनाना। समझ गए क्या आता है क्या बनाना? अखिल बोलो समझ आया? अखिल, ये 3.5 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, डी मिल गया, डी को सी से जोड़ दिया। अब डीसी की लंबाई की आधे से ज्यादा तो कॉम्पस खोल ले। डीसी लंबाई है उसके आधे से ज्यादा तो कॉम्पस खोल ले। खोल लिया अंदाजे से? खोल लिया। अब डी पे रख ले एक बार, एक बार डी पे रख के एक आर्क ऊपर, एक बार रेडियस सेट कर ले, बार बार मत हिलाना ना। एक बार डी से आर्क काटनी है इस डीसी के ऊपर भी और डीसी के नीचे भी, काट दी। और सेम टू सेम फिर सी से रखकर, क्योंकि तू डीसी का बना रहा है, डीसी का बना रहा है तो एक बार डी से रखेगा, एक बार सी से रखेगा, दोनों एंड से रखना पड़ेगा। और एक बार सी से सेम आर्क लाइक दिस। हाँ बताओ।
डीसी से बेटा किसका बनाया आपने? डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डीसी के मिड पॉइंट से गुजरेगा ना, आपका तो कहीं और ही कहीं से जा रहा है। ठीक है, डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, डॉटेड फॉर्म में इसको कनेक्ट कर दो लाइक दिस, और ये इसके मिड पॉइंट से गुजरेगा, ये मेक श्योर करना। डन। अब मुझे थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अब जो काम होगा वो चेंजेस नहीं किए तो नहीं होगा, उस काम को करवाना है, थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा मुझे, इस लाइन को थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा। आई एम श्योर आपकी भी ये जो डीसी है ना थोड़ी और नीचे होगी, मेरी थोड़ी सी ऊपर है, आपकी थोड़ी सी नीचे होगी, तो मैं भी नीचे कर देता हूँ एक बार के लिए। लेट्स से डी मेरा यहाँ आया है इस जगह, डी सी, और अब मैं बना रहा हूँ डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आर्क लेटर से यहाँ कट है ना। ठीक है, अब मैं बनाने वाला हूँ डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि लगभग मेरा करीब ऐसे बनेगा ना, मिड पॉइंट से गुजरेगा और 90 डिग्री बनाता हुआ लगभग अंदाजन ऐसे ही बने। ठीक है, ओके, तो ये आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, बना दिया सबने, बोलो बना दिया। इसके बाद क्या किया था उस क्वेश्चन में, बताओ मुझे, याद दिलाओ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने जिस साइड का बनाया है, आपने डीसी का बनाया है, तो दूसरी साइड से इंटरसेक्ट करवाया था, करवाया था, अभी भी वही काम करना है। डीसी का बनाया है ना, तो दूसरी साइड कहोगे सर बीडी, बीडी पे तो ये कहीं छू ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, बीडी को आगे एक्सटेंड करोगे तो छुएगा, नहीं समझे? यस, सुनो, आपने पिछले क्वेश्चन में दिव्यांशी डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था, बनाने के बाद वो उस दूसरी साइड को भी इंटरसेक्ट करवा रहा था, करवा रहा था, अभी भी वही काम करना है, डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस दूसरी साइड बीडी को भी इंटरसेक्ट करना चाहिए, बीडी को तो इंटरसेक्ट कर नहीं पा रहा है, तो कोई बात नहीं, बीडी को आगे एक्सटेंड किया हुआ है ना, उस इंटरसेक्टेड पार्ट को कहीं ना कहीं करेगा, वो पॉइंट होगा मेरा ए, और गेम ओवर, वो पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा ए। ठीक है ना, और ए से सी को कनेक्ट कर दो, ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो एग्जैक्ट सेम प्रोसेस है एज द प्रीवियस क्वेश्चन, डिफरेंस क्या है कि वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहा है वो एक्सटेंडेड पार्ट पे कर रहा है, समझे? उसमें एक्सटेंडेड पार्ट पे नहीं कर रहा था, उसमें इंटरनली इंटरसेक्शन हो रहा था, इसमें एक्सटर्नली इंटरसेक्शन हो रहा है, समझे ना? ठीक है भाई, जो कल हमने क्वेश्चन किया था, मतलब पिछली क्लास में हमने जो क्वेश्चन किया था, तो उसमें क्या था कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना था ना, ये डीसी का, ये इसको बीडी को इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा था ए पे, राइट? और अभी जो है, अभी वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ये जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है वो उसको आगे एक्सटेंडेड पोर्शन पे यानी एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है, बस इतना सा फर्क है सम एंड डिफरेंस में। ठीक है, इस पॉइंट का नाम मैं ए दे दूंगा, ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। बोलो हुआ सभी का इतना काम? आगे इंटरसेक्ट कराओ ना बेटा, उसको आगे एक्सटेंड कराओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आगे जाके इंटरसेक्ट करवा दो, दिखाओ एक बार कैसे करवा रहे हो। इंटरसेक्ट करो, हाँ आगे एक्सटेंड करो उसको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, अरे कैसे कर रहे हो, इधर लेकर एक्सटेंड कराने का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसी डायरेक्शन में चलना है, डायरेक्शन नहीं चेंज करनी है, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो आगे मिल जाएगा। हाँ तो मिलाना ही तो है, ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं है कि इसको इससे मिलाने के चक्कर में ऐसे जोड़ दिया, ऐसे नहीं, जिस डायरेक्शन में जा रहा है एक्सटेंड भी उसी डायरेक्शन में हो, और आगे चल के इसको भी और एक्सटेंड कर दो, इसको भी कर दो, इसको दोनों को करना पड़ सकता है तो दोनों को कर दो। लेट से अगर किसी का bx छोटा है तो bx को भी आगे तक एक्सटेंड कर सकता है कोई, है ना, ये bx वाली लाइन अगर मान लो किसी की छोटी बनी है तो इसको भी आगे तक एक्सटेंड कर सकता है। हाँ तो बनने दो राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा नहीं बने, राइट एंगल ट्राइंगल बनने में कोई बुराई थोड़ी ना, लाइक दिस, bx, ये इसको जहां पे छू रहा है दैट इज, टेल मी क्लियर, क्लियर टू ऑल? ठीक है, अब एक बार जस्टिफाई करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, है ना, तो जस्टिफिकेशन भी पहले वाला ही है, आ जाओ स्क्रीन पे सब लोग, सबका हो गया ना काम? ओके, देखो हमने डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, किसका बनाया है? डीसी का बनाया, किसका बनाया?
तो फिर बीसी का क्यों बोल रहे हो? बीसी बोला आपने। ओके, हमने डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है, तो डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बनाया, तो ए डी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, होगा नहीं होगा? कल हमने सीखा था ना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आइसोसेलेस ट्रायंगल में ही बनता है। भाई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर आप मीडियन बनाते हो तो वो बाय डिफॉल्ट बाइसेक्टर भी होता है। तो अगर मीडियन बनाने के टाइम अगर आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाए तो वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा नहीं होगा? तो हमने तो आगे होके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है, तो दैट मींस एडीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एडी इक्वल टू एसी, एडी इक्वल टू एसी। ये एडी और एसी बराबर हो गए। तो टेल मी, अगर मैं एडी को मान लो एक बार के लिए x सेंटीमीटर की लाइन मान लूं, तो एसी भी क्या हो जाएगा? x सेंटीमीटर हो जाएगा। अब पूरी बी ए कितनी होगी? बी से लेके ए कितनी होगी बताओ? बोलो, पूरी बी ए कितनी होगी? बी से लेके डी कितनी थी? आपने कितने सेंटीमीटर की आर्क काटी थी? बीडी 3.5 की काटी थी ना? अरे बी से लेके डी तक कितने सेंटीमीटर की आर्क काटी थी ना? 3.5। तो 3.5 प्लस एक्स हो जाएगा पूरा बी ए। 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 प्लस एक्स सेंटीमीटर हो गया, हो गया? ओके। और टेल मी एसी की लंबाई क्या मानी आपने? एक्स सेंटीमीटर, है ना? ये बी ए की जगह मैं ए बी लिख देता हूं, कोई दिक्कत? ये ए बी हो गया मान लो। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको ए बी माइनस ए सी 3.5 प्रूव करना था, हो गया ना? देखो ए बी माइनस ए सी करो आप इस से, ए बी माइनस ए सी। ए बी की वैल्यू क्या है? 3.5 प्लस एक्स, माइनस ए सी की वैल्यू क्या है? एक्स। तो एक्स माइनस एक्स कट के क्या आ जाएगा? डिफरेंस। यही तो करना था आपको, ए बी और ए सी का डिफरेंस 3.5 करना था, ये 3.5। क्यों? बी से लेके ए तक नापो कितना है? 3.5 थोड़ा लानी है, डिफरेंस लाना है 3.5। बी से लेके ए नापो और ए से लेके सी नापो, उन दोनों का डिफरेंस 3.5 लाना है। आ रहा है? मुझे बताओ बी से लेके ए सेंटीमीटर कितना है? 11। टोटल ए बी कितना आ रहा है? 11 आ रहा है क्या? चलो बाकी लोग भी चेक करो कितना आ रहा है। हाँ जी, ए बी कितना है? 12.5। आपका 11 आ रहा है, आपका 12.5, 12.5। हाँ 12.4 तो चलो चलेगा, तो फिर 12.5 होना चाहिए। अच्छा एसी नापो, ये 12.5 माइनस एसी कितना आ रहा है? 9.5 नहीं आना चाहिए, 9 आना चाहिए, तभी तो डिफरेंस 3 होगा। कितना आ रहा है? 9, 9 आ रहा है, हो गया ना काम? 9। सो 12.5 माइनस 9 कितना है? हाँ 3.5 क्या आ रहा है डिफरेंस? आप बताओ ए से लेके बी कितना है, ये बताओ, अलग अलग बताओ। क्या डिफरेंस? फिर भी आपका ये आ रहा है, तो आपका डिफरेंस अगर सही आ रहा है दैट मीन्स आपका ये वाला इधर देख ले इधर, अगर आपका डिफरेंस सही आ रहा है दैट मीन्स आपका ये वाला पार्ट तो सही है, आपने सही आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया है। इससे पहले आपने कहीं ना कहीं गलती करी है। और ये बीसी चेक करो ढंग से, और लेके आओ तो। हाँ जी, तो ए बी लगभग सबका 12.5 आ रहा है, ए सी लगभग सबका 9 आ रहा है, कोई 0.1 ऊपर नीचे चलेगा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3.5 सेंटीमीटर। डन। और आपका ए बी कितना आ रहा है? 11 सेंटीमीटर। लो स्केल, 7.9 BC, नॉट 8। ओके, पहली गलती। लो आप प्रोटेक्टर दो। ये आग कौन सी है? 30 डिग्री। आपने 30 और उससे बनाया है? अच्छा 30 और 60 से बनाया है। एक बार एक स्केल देना कोई।
अच्छा सब लोग अपना CD भी मेजर करो एक बार। एग्जैक्ट 6 आ रहा है क्या? है क्या 5.9 और 6 में क्या 2-3 लाख सेंटीमीटर का फर्क है क्या? कि इतना बड़ा है निकला तुम्हारे मुंह से? इतना बड़ा है क्यों निकला भाई दिव्यांशी? इसके यहाँ से निकला था देखो, पीछे से भी सुनाई देता है। देखो 0.1 का फर्क है। अब थोड़ा बहुत डिफरेंस आया होगा तो उसी के कारण आया होगा, देखो ध्यान से। है ना, 0.1 का यहाँ डिफरेंस है और 45 डिग्री में भी डिफरेंस है, 43 के आसपास आ रहा है, चेक करो। 45 तो यहाँ है, डिफरेंस चेक का है, और 45 यहाँ है। तो ये लाइन, मतलब ये 45 डिग्री है, ये जो लाइन देखो आपके प्रोटेक्टर में तो 45 डिग्री लाइन भी बनी हुई है, डिफरेंस है। तो इसको सही कर लो तो वो डिफरेंस सही हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि सर 1.5 इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आया, तो छोटा सा डिफरेंस आगे चल के बड़ा क्रिएट होता ही है। ठीक है, लेकिन आपने ये पार्ट सही किया है तो इसलिए डिफरेंस तो उतना ही आ रहा है, लेकिन एक्चुअल कैलकुलेशन में डिफरेंस है क्योंकि इससे पिछला वाला पार्ट गलत है, 45 डिग्री गलत है और इसमें गलत। ठीक है। अच्छा ये लो भाई, स्केल ले लो, किसको चाहिए था? हाँ जी चलें। अब इसका सेकंड पार्ट क्या था? इसका सेकंड पार्ट ये था कि हमको क्या, अच्छा इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है ना। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सम और डिफरेंस का, जब सारा काम ही सेम था, जब सारा काम ही सेम था तो डिफरेंस भी ज्यादा नहीं आएगा। तो मैं आपको पिछले स्टेप्स में क्या क्या डिफरेंसेस है वो बता रहा हूं, आपको होमवर्क करना है। ठीक है, तो इसको डिलीट कर दूं एक बार, डिलीट नहीं करते, नेक्स्ट पेज पे करते हैं ना, क्या पता यहाँ से कुछ देखना पड़े अपने को। तो पिछले वाले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे जाइए। सबसे पहला स्टेप वही रहेगा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC इक्वल टू 7 से, हाँ जो भी है 8 है आपकी बार, है ना। सेकंड, यूजिंग BS सेंटर कंस्ट्रक्ट एंगल XBC, आपकी बार कितना बनाया आपने? 45 डिग्री बनाया, ये भी सेम। ठीक है, उसके बाद B को सेंटर लेकर आपने कट एन आर्क कितने की काटी थी? 3.5 सेंटीमीटर, बिकॉज AB माइनस AC नॉट प्लस AC। तो मैं इसमें डिफरेंस मार्क करता जाऊं। देखो, यूजिंग BS सेंटर कट एन आर्क ऑफ कितनी काटी थी हमने? 3.5 सेंटीमीटर की आर्क काटी थी, क्योंकि क्योंकि ए बी माइनस ए सी कितना गिवन है बुक में? 3.5 सेंटीमीटर है। ऑन BX पर काटी थी और पॉइंट डी पे काटी थी, बाकी सब सेम। ओके, उसके बाद DC को ज्वाइन किया था, ये फोर्थ स्टेप बिल्कुल सेम, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ओके, फिफ्थ स्टेप में हमने DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उधर भी बनाया इधर भी बनाया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आगे प्रॉब्लम यह है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो इंटरसेक्ट आसानी से हो गया इधर, और उधर एक्सटेंड कराने के बाद हुआ इस वाले क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा इस वाली स्टेप में चेंजेस हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DC एंड लेट इट इंटरसेक्ट BD, नहीं आएगा, एक्सटेंडेड BD आएगा, क्योंकि BD पे तो इंटरसेक्ट हो ही नहीं पाया ना, BD को आगे एक्सटेंड करना पड़ा तब जाके। तो लेट इट इंटरसेक्ट एक्सटेंडेड BD एट द पॉइंट A, देन वो जॉइन AC, thus triangle ABC is the required triangle in which जो जो भी हमको डेटा गिवन था, 8 सेंटीमीटर गिवन था, 45 डिग्री गिवन था, और AB माइनस AC कितना गिवन था? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक तरीके से आज वाले क्वेश्चन में तो कुछ अलग करने को मिला ही नहीं, बस वो एक्सटेंशन था, इतना अपने को ध्यान रखना था। अब जो सेकंड टाइप करेंगे, इसका डिफरेंस का सेकंड टाइप करेंगे, उसमें कंस्ट्रक्शन नीचे की साइड होगा, राइट। तो सेकंड पार्ट उठा रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या है कि एंगल वहां बना हुआ है जो छोटी साइड है। अब की बात, तो एंगल इस वाले क्वेश्चन में तो क्या था, एंगल 45 डिग्री वहीं बना हुआ था जो बड़ी साइड थी, भाई ए भी बड़ी थी ना। लेकिन अब की बार क्या है, एंगल वहां बना हुआ है जहां पे साइड बड़ी नहीं है, छोटी। देखो मेरे को एक चीज सुनो ध्यान से, इधर देखो स्क्रीन पे सब लोग, मैं 4 केसेस बना रहा हूं, मैं 4 केसेस बना रहा हूं। ट्राइंगल कॉमन है, मान लो ट्राइंगल एबीसी। 4 केसेस कौन कौन से हैं? पहला केस, एंगल बी गिवन, एंगल बी गिवन, और ए बी माइनस ए सी समथिंग गिवन, ए बी माइनस ए सी समथिंग गिवन। पहला केस पकड़ आया, ये तो शायद अभी अभी हमने किया ही, राइट। सेकंड केस देखना, एंगल बी गिवन, सेकंड केस इज एंगल बी गिवन, और ए बी माइनस ए सी की जगह ए सी माइनस ए बी गिवन, तो इसका उल्टा केस हो गया। ठीक है, 2 केस और बना रहा हूं, देखो जरूरी है क्या एंगल बी गिवन हो, मैं तो एंगल सी भी गिवन कर सकता हूं।
एंगल सी भी तो गिवन हो सकता है, तो एंगल सी गिवन अब की बार, एंगल सी गिवन अब की बार, और सेम वो का वही ए बी माइनस ए सी गिवन। और चौथा केस एंगल सी गिवन अगेन, एंगल सी गिवन अगेन, साथ में क्या गिवन, ए सी माइनस ए बी गिवन। तो मुझे बताओ क्या ये चार अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्शन हैं या दो ही टाइप के कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे अब मौजूद। भाई ये वाला केस तो हम कर चुके हैं, ये वाला केस तो अभी अभी हमने किया है, ठीक है। अब ये वाला केस हम करने जा रहे हैं, अभी अगला क्वेश्चन हम यही करने वाले हैं। क्या ये दो अलग अलग केसेस हैं? तो कौन सा केस किससे मैच करता है, कौन बताएगा? भाई तीसरा केस जो है वो दूसरे से मैच करता है या पहले से मैच करता है, ये बता दो बस मुझे, किससे? दूसरे से। तो देखो आप दो टाइप याद रखो, टाइप वन जहां एंगल गिवन है वो साइड बड़ी, टाइप टू जहां एंगल गिवन है वो साइड छोटी। बस ये दो ही टाइप होते हैं दुनिया में। अब देखना ध्यान से, यहां पे एंगल गिवन है, एंगल बी, तो साइड भी ए बी बड़ी ली है मैंने, ए बी माइनस ए सी गिवन है, दैट मीन ए बी बड़ी है। तो ये वाला कौन सा केस है, जो एंगल गिवन है वही वाली साइड बड़ी है। इन दोनों में से कौन सा ऐसा केस मैच होता है? देखो ये वाला केस मैच होता है, यानी कि फर्स्ट वाला किससे मैच होता है, फोर्थ से। देखो एंगल सी गिवन है और एसी साइड बड़ी है, तो ये दोनों केस तो सेम है, ये दोनों केस तो सेम है। क्या? जो एंगल गिवन है वही वाली साइड बड़ी, और ये दोनों केस सेम है, चेक करो। जो एंगल गिवन है वो साइड छोटी है, क्योंकि एबी को तो माइनस कर रहे हो ना तुम, एबी को तो माइनस कर रहे हो, तो एबी छोटी हो गई ना, छोटी को तो माइनस करते हो, एसी बड़ी हो गई। और यहां पर भी एंगल सी गिवन है और एसी छोटी है, तो ये दोनों केसेस सेम है, ये दोनों केसेस सेम है। कल को अगर एंगल सी गिवन होके, नहीं, कल को अगर एंगल सी गिवन होके एसी माइनस ए बी आ जाए, तो अभी अभी जो हमने काम किया वही काम करना है, ठीक है। अब अपन चार क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन अपन दो ही करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड केस का, यानी दोनों केस में अपन एंगल बी ही गिवन देंगे। बट आप रेडी रहना, मैं टेस्ट में एंगल सी भी गिवन दे सकता हूं, काम वो का वही करना है आपको, ठीक है। समझ गए? चार केसेस नहीं है दुनिया में, दो ही केसेस है कुल मिला के, समझ गए ना? ओके। और उसमें से भी पहला केस तो एग्जैक्टली सम वाले केस से मैच होता है, जो हमने पहले कर दिया। अलग तो केवल यही केस है जो अभी अपन कर रहे हैं, ठीक है ना? ओके, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके लिए हम, और क्वेश्चन नंबर थर्ड ही होना चाहिए आई गेस, क्वेश्चन नंबर थर्ड ही होना चाहिए। ये रहा, हाँ। इट विल हार्डली टेक 10 मिनट्स मोर, ओके, 10 मिनट्स में खत्म करेंगे हम। देखो कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल पी क्यू आर, फटाफट से शुरू हो जाओ क्योंकि एंगल क्यू 60 डिग्री है। लुक एट द एंगल, एंगल क्यू 60 डिग्री, तो शायद आप 60 सेकेंड्स में बना दोगे। हाँ 60 डिग्री तो 60 सेकेंड्स में बना दोगे, ओके। चलो रफ फिगर कुछ ऐसा होगा, रफ फिगर कुछ ऐसा होगा कि पी क्यू आर ट्राइंगल है हमारा, और पी आर बड़ा है भैया, आपकी बार पी आर बड़ा है तो ऐसा ट्राइंगल बनाओ, देखो ऐसा पी आर बड़ा बनाना है, पी क्यू छोटा बनाना है, पी क्यू आर। तो ये पी आर देखो बड़ी बना दी मैंने, पी आर बड़ी बना दी, पी क्यू छोटी बना दी। क्यू आर कितनी गिवन है, 6 सेंटीमीटर गिवन है। और एंगल क्यू देखो कहां बन रहा है, एंगल तो बन रहा है मेरा क्यू पे, ठीक है ना? तो कायदे से पी क्यू बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन अब की बार फॉर ए चेंज कौन सी बड़ी है, कौन सी बड़ी साइड है, पी आर बड़ी है। देखो मैंने एंगल यहां बनाया, तो कायदे से अगर पी क्यू बड़ी हो जाती तो पिछला ही क्वेश्चन हो जाता, लेकिन पी आर बड़ी है, पी क्यू बड़ी नहीं है। तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें पीछे एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी, हमने गलती से जो पिछली बार कर लिया था, बाकी सारा काम सेम है जैसा पहले कर रहे थे, ओके। चलो शुरू हो जाए, तो सब, हाँ फेयर फिगर शुरू हो जाओ। सबसे पहले क्यू आर बना दो आप 6 सेंटीमीटर, सेंटर में बनाना है क्योंकि ऊपर भी कंस्ट्रक्शन चलेगा। क्यू आर बना दिया मैंने 6 सेंटीमीटर। क्यू आर बना दिया 6 सेंटीमीटर। अच्छा जी, 60 डिग्री बनाना तो सबसे आसान काम है, आर खींचा, एक और आर खींची, यही 60 डिग्री होता है क्या, यही 60 डिग्री होता है क्या? ओके, सो ज्वाइन दिस, और आगे ले जाओ उसको, एक्स मार्क कर दो चाहे से आगे, थोड़ा सा आगे लेके, वैसे ज्यादा दूर मत ले जाना क्योंकि इसमें पीछे कंस्ट्रक्शन होगा। एक्स मार्क कर दो, कर दिया एक्स मार्क। और मैंने जैसे कि कहा था कि इसमें पीछे कंस्ट्रक्शन होगा, तो लगे हाथ कर भी दो, क्योंकि स्केल तो रखा हुआ होगा ही सही, तो दो दो बार स्केल नहीं रखना पड़ेगा ना। दिव्यांशी ने उठा लिया स्केल, स्केल रखे रखे में पीछे खींच लेते हैं डॉटेड फॉर्म में, राइट। पीछे कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ उसमें, ओके।
और पीछे जो कंस्ट्रक्शन हुआ उसको वाई दे दो। अगर आगे एक्स लिखा है तो पीछे वाई दे दो, अगर आगे एक्स है तो पीछे वाई। यहां तक हो गया क्या? थोड़ा सा ये इसका कंस्ट्रक्शन लग नहीं रहा, थोड़ा सही कर दूं मैं। बोलो इतना काम हो गया क्या? भाई बोलो इतना काम हो गया अखिल? ओके। अगला काम सेम, डिफरेंस जो भी गिवन था कॉम्पास में फीड करो। कितना डिफरेंस गिवन है? पी आर माइनस पी क्यू इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। पी आर माइनस पी क्यू इक्वल टू कितना गिवन है? 2 सेंटीमीटर। तो अगर आपको पी आर माइनस पी क्यू गिवन है तो यहां से क्या चीज इंप्लाई होती है? यहां से ये चीज इंप्लाई होती है कि, अच्छा ये क्या था, क्यू। यहां से क्या चीज इंप्लाई होती है कि पी क्यू जो है वो छोटी है पी आर से। यानी जिस पे आपने एंगल बनाया है ना 60 डिग्री जो भी बनाया वो छोटी। तो पी आर माइनस पी क्यू, तो 2 सेंटीमीटर फीड कर लो आप कॉम्पस में। कर लिया? कर लिया। और इसमें जो आप आर्क अब तक ऊपर काट रहे थे, क्यू पे रख रहे थे, ऊपर काट रहे थे ना, अब की बार क्यू पे ही रखो लेकिन नीचे काटो। बस दैट्स द डिफरेंस, बाकी सब सेम। काट दी? क्यू पे रखो, 2 सेंटीमीटर की नीचे आर्क काट दो। लगभग मान लो यहाँ कट गई आपकी, लेट से। हाँ ठीक है, अंदाजे से है ना। इसको मार्क कर दो आप। देखो वैसे जब एबीसीडी चलता है तो डी होता है, लेकिन पी क्यू आर में ये एस हो जाएगा अगला वर्टेक्स। अब क्या करते थे फिर, आर्क जो कटती थी उसको दूसरे पॉइंट से मिलाते थे। अभी भी वही मिल करना है, मिलाना है। इस आर से मिलाते थे ना, ऊपर कटती थी तो आर से ऊपर मिलाते थे, अभी नीचे कट रही तो नीचे मिलाओगे। तो प्रोसेस तो सेम ही है, बस थोड़ा सा मैंने क्या कहा था, 5 to 10% डिफरेंस, दैट्स इट। ये लो मिला दिया मैंने, आर एस मिला दिया क्या? मिला दिया क्या? हाँ। अब जब ऊपर मिलती थी, ये मान लो ये ऊपर मिलती है ऐसे, जैसे पिछले क्वेश्चन में मिली थी डीसी, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था, बनाया था। अब नीचे मिली है तो क्या नहीं बनाओगे? अभी भी बनाओगे। उसकी क्या गलती हो, बेचारी नीचे बनी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो उसका बनाना ही है। तो आप बनाएंगे आर एस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसके लिए क्या काम करना होता है, आर और एस के मोर देन, आर एस के मोर देन हाफ रेडियस लेकर, एक बार आर से ऊपर नीचे, एक बार एस से ऊपर नीचे, और एक ऐसी लाइन खींचनी है जो इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से गुजरे और 90 डिग्री बनाती गुजरे। समझ आया क्या? एक बार आर से और एक बार एस से। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बिल्कुल इसके मिड पॉइंट से गुजरेगा और 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ निकलेगा। ये 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ निकलेगा, इसके मिड पॉइंट से गुजरेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तक का काम हो गया क्या? हो गया। अब दिव्यांशी इसके बाद क्या किया था लास्ट क्वेश्चन में? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के बाद क्या किया था, याद करो, फ्लैशबैक में जाओ, बोलो क्या किया था। सोचो सोचो सोचो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था ना, डीसी का बनाया था उस टाइम। फिर क्या किया था? उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आगे एक्सटेंड किया था, किया था। इसको भी कर दो आगे एक्सटेंड और भिड़ा दो वहां से, और मिल गया आपको पी। एंजॉय, दिस इज पी join PR, this is the final PQR triangle। एग्जैक्ट सेम मतलब पिछले क्वेश्चन वाला काम। ट्रायंगल PQR is completed। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आगे एक्सटेंड करो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बना अभी तक? किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है अपने को? आर एस का। तो एक बार आर से ऊपर नीचे, एक बार एस से ऊपर नीचे, जिसका भी बनाना होता है उसी के तो एंड पॉइंट्स लेते हैं अपन। आर से ऊपर और नीचे, 2 बार आर्क नहीं काटने, सिंगल, हल्के हाथ से आर्क काटो नीचे। अब एस से उठाओ, सेम रेडियस, एस से भी ऊपर नीचे, और दोनों को ज्वाइन करो। तो फिर आपको सुनो, ऊपर नहीं जा रहा तो इस आर्क को थोड़ा इधर काटो ना, जो आर से आर्क खींची ना अपने आर से,
इस देखो इधर देखो स्क्रीन पे देखो, आर से जो आपने आर्क इधर खींची ना, थोड़ी सी इस साइड काटो ताकि वो उधर जाके मिले उससे। और दूसरी चीज, एक और चीज सुनो जागृत, एक और चीज सुनो, अगर आप आर एस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हो तो आर एस की लंबाई का आधे से ज्यादा खोलना है आपको। वो अगर आपने नहीं, हाँ खोला हुआ है, ठीक है चलो ठीक है। अगर आपने वो नहीं खोला तो फिर इंटरसेक्शन ही नहीं हो पाएगा, समझे? हो गया इंटरसेक्शन? हो गया। अब एक्स्ट्रा आर्क्स को मिटा दिया करो, फिर डॉटेड फॉर्म में आगे तक एक्सटेंड कर दो, पी मिल जाएगा आपको। डन गर्ल्स? कृतिका डन? कृतिका दूसरी, दोनों साथ में बैठिए, स्क्वायर ना हो जाए कहीं, कृतिका स्क्वायर ना हो जाए। ओके हाँ जी, इधर से विनीत अहद एंड मनन। बॉयज कहाँ गए सारे बाकी? इतने ही हो क्या? वो तो टूर्नामेंट के बाद आएंगे है ना, और चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, मतलब उनके आने से पहले शुरू हुआ था, उनके जाने से पहले शुरू हुआ था, है ना? तो कल तो चैप्टर ही खत्म है, एक ही टाइप तो बचा है। फर्क तो बेटा बहुत कुछ पड़ता है, जमीन और आसमान तक का फर्क भी पड़ सकता है, दिन और रात तक का फर्क भी पड़ सकता है। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है क्लियर? चलो जस्टिफिकेशन, लेट अस लुक एट द जस्टिफिकेशन पार्ट। चर्चेस इफ यू वांट टू गो तो यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो। ओके रिमेनिंग स्टूडेंट्स पे अटेंशन हियर। देखो ये कितना काटा था आपने? 2 सेंटीमीटर। बोलो बोलो जागृत, क्यू से लेके एस कितना काटा था? 2 सेंटीमीटर। और लेट अस से ऐसे मान लो क्यू से लेके जो पी है, नहीं एस से लेके जो पी है टोटल, टोटल जो है, नहीं चलो क्यू से लेके जो पी है उसको मान लो एक्स। क्या मान लिया मैंने? क्यू से लेकर पी तक कितना मान लिया मैंने? एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ जरा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने किसका बनाया था? कौन सी साइड का बनाया था? विनीत मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे। आई ओनली अलाउड चर्चित, रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर सपोज टू सिट डाउन एंड टेल मी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने किसका बनाया था? विनीत एस आर का। तो कौन सा ट्राइंगल आइसोसेलेस बनेगा? क्योंकि अभी अभी हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में देखा कि जब भी हम एक ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं एक वर्टेक्स से, तो वो ट्राइंगल आइसोसेलेस होता है। तो वो आइडेंटिफाई करो कौन सा ट्राइंगल इसमें आइसोसेलेस है। पी एस आर, वेरी गुड। अगर मैंने एस आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया तो पी एस आर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो। किसने बताया? किसने बताया था? अनुष्का ने? ओके ठीक है। तो अगर पी एस आर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब पी एस बराबर पी आर, इसका मतलब पी एस बराबर पी आर। ठीक है फाइन, पी एस बराबर पी आर। तो पी एस की टोटल लंबाई कितनी है? 2 प्लस एक्स। पी एस की टोटल लंबाई कितनी है? तो ये लंबाई पी आर की भी हो जाएगी बेटा। अब आपको क्या करना था? आपको पी आर माइनस पी क्यू 2 सेंटीमीटर करना था, यही करना था। तो पी आर की लंबाई कितनी लिखी है आपने? बोलो बोलो। 2 प्लस एक्स माइनस पी क्यू की लंबाई आपने अभी अभी फिगर में एक्स मार्क करी है, एक्स। इसको जब मैं माइनस करूंगा तो एक्स एक्स कट के आ जाएगा 2। यही करना था आपको, कर दिया आपने, समझे? ठीक है। तो 3 कैटेगरीज हमने कर ली, एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं। पहली कैटेगरी, एक साइड एक एंगल और सम ऑफ अदर 2 साइड्स। दूसरी कैटेगरी, एक साइड एक एंगल डिफरेंस ऑफ अदर 2 साइड्स और साथ में जो एंगल गिवन है वही साइड बड़ी। तीसरी कैटेगरी, एक साइड एक एंगल और अगेन डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स, लेकिन अब की बार जो एंगल गिवन है उसकी दूसरी वाली साइड बड़ी, वो खुद वो वाली साइड छोटी, जो कि अभी अपन ने ये किया है। ठीक है, इन 3 टाइप में ही समा गए सारे क्वेश्चंस, सम ऑफ 2 साइड्स के और डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स के। अब एक कैटेगरी बचती है सम ऑफ 3 साइड्स। हाँ वो सबसे एक्साइटिंग है। ठीक है, तो सम ऑफ 3 साइड्स कल की क्लास मिस करना तो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो अगर आपने यहां सीख लिया तो सीख लिया, नहीं तो कोई नहीं सिखाना। ठीक है ना, ओमिटेड वालों को तो भूल जाओ। ठीक है, और ओमिट जिसकी नहीं है ना उनके भी नहीं सिखाते, स्कूल में नहीं सिखाते, जनरली कर तरका देते हैं। जो भी है जैसा भी है। ओके, तो कुल मिला के कल की क्लास इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग। तो अपन सम ऑफ 3 साइड लास्ट टाइप करने वाले हैं। हाँ ओके, स्टेप 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 स्टेप। तो उसी में वापस आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो इसी में मैं करवा रहा हूँ करेक्शन, और आप घर पे होमवर्क कर लेना, आप बस इसमें नोट डाउन कर लो। अच्छा वो याद दिला दिया, नहीं तो फिर कल
2 मिनट में इल्जाम लगा लेते आप, सर आपने स्टेप्स तो करवाए नहीं थे इसलिए हम करके नहीं आए। तो पहला स्टेप क्या होगा, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट क्यू आर था मेरा, कितना बनाया 6 है। आप वीडियो को पॉज कर करके ये नोट कर लेना या अपने आप से बना सकते हो। यूजिंग बी ए सेंटर कंस्ट्रक्ट एंगल एक्स एक्स क्यू आर, नॉट एक्स बी सी, एक्स क्यू आर कितने डिग्री का 60 डिग्री था तो 60 डिग्री बनाओगे, ठीक है। फिर अब क्यू को सेंटर लेके आपने आर्क काटी कितने सेंटीमीटर की, क्यों काटी 2 सेंटीमीटर की, क्यों काटी मैं कुछ समझा रहा हूं, जागृत वहां पे स्टेप्स आपको कल बना के आने, क्योंकि पी आर माइनस जो भी गिवन है, क्या गिवन है, पी आर माइनस पी क्यू गिवन, जो भी गिवन है ना, हाँ पी आर माइनस पी क्यू गिवन था, अदर टू साइड्स का डिफरेंस इक्वल टू कितना गिवन था 2 सेंटीमीटर, पी क्यू पी आर माइनस पी क्यू इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ऑन किस पर काटी, अब ये इंपॉर्टेंट है, हम वैसे आर्क ऊपर काटते थे लेकिन अब की बार हमने आर्क कहाँ काटी है, नीचे काटी है, तो ऑन के आगे चेंजेस आ जाएगा, क्या चेंजेस आ जाएगा, ऑन dx तो केयर होगा ही नहीं, बट अगर ऊपर भी काटते तो qx होता, लेकिन अब की बार तो qx भी नहीं है, क्या है बोलो qy, और qy था थोड़ी ना हमारे पास, एक्सटेंड करना पड़ा, तो एक्सटेंडेड qy, समझे क्या, एट द पॉइंट d नहीं था, क्या था s, एट द पॉइंट, समझ आया, एक्सटेंडेड qy एट द पॉइंट s, इज दिस क्लियर, ठीक है। उसके बाद आ जाओ जॉइन डीसी नहीं, जॉइन आर एस, आर से लेकर एस, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर आर एस का आपने क्या बना दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस एंड लेट इट इंटरसेक्ट, ऊपर वाली साइड क्या थी क्यू एक्स थी ना, लेट इट इंटरसेक्ट क्यू एक्स एट द पॉइंट पी, लेट इट इंटरसेक्ट क्यू एक्स एट द पॉइंट पी, दस ट्राइंगल पी क्यू आर इज द, और लास्ट में सॉरी एक और पॉइंट रह गया, ज्वाइन पी आर, जो कोई पी मिल जाएगा उसको आर से ज्वाइन कर देंगे लास्ट में, ज्वाइन पी आर, दस ट्राइंगल पी क्यू आर इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल इन विच जो भी गिवन था, क्यू आर तो गिवन था कितना 6 सेंटीमीटर, एंगल क्यू गिवन था कितना 60 डिग्री, एंड पी आर माइनस पी क्यू गिवन था कितना, पी आर माइनस पी क्यू गिवन था कितना, तो बोलो इन 2 क्वेश्चन के स्टेप्स हो जाएंगे। अब वो बच्चे जिनका पिछला नहीं कंस्ट्रक्शन हुआ वो 2 मिनट में आगे मुझसे समझ सकते हैं, क्या गलती करी ला सकते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड